भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ हम सब प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन में, स्वाध्याय में महापुरुषों का दिव्य प्रसाद, उनकी वाणी का प्रसाद के माध्यम से भगवान की दिव्य वाणी का हम लोग लाभ ले पा रहे हैं। ये सब प्रभु कृपा का ही परिणाम है और हम सब भाग्यशाली है कि इस प्रकार की दिव्य वाणी श्रवण लाभ चिंतन हम सबको प्राप्त हो रहा है। प्रभु कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय की चर्चा चल रही है और उसमें 21 श्लोक तक हम कुछ चर्चा पा चुके हैं, कर चुके हैं। कहीं संक्षेप, कहीं विस्तार करते हुए आज हम 22 श्लोक से आगे की यात्रा करेंगे, 22वें श्लोक से। और कल इस श्लोक का उच्चारण करके मैंने कुछ संकेत तो किया था, किंतु कुछ इसकी भूमिका के रूप में उसे मानी जा सकती है, किंतु चर्चा आज हमें करना है। इसलिए आइए हम लोग 22वें श्लोक से आगे की चर्चा में प्रवेश करें। पहले आप सब मिलकर, हम सब मिलकर इसका बड़े प्रेम से, भाव से उच्चारण करें। 22 नंबर का श्लोक। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म करने के बाद भी उस कर्म से नहीं बंधना चाहता है, उसको कुछ बातों पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। करके भी नहीं बंधने वाले आदमी के लक्षण कौन कौन से? वो 4 सोपानों को पार कर चुका होना चाहिए। कौन कौन से 4 सोपान है? यदृच्छा लाभ संतुष्टः, द्वंद्वातीतः, विमत्सरः, सिद्धौ च असिद्धौ च समः कृत्वा अपि न निबध्यते। भगवान कह रहे हैं कि यदृच्छा लाभ संतुष्ट, परिस्थितियों के का द्वारा, प्रारब्ध कर्मों के द्वारा जो सहज रूप से कोई वस्तु, परिस्थितियां, लाभ, हानि जो भी उसको बिना मांगे प्राप्त हुई है, उन सभी यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, उन वस्तुओं से वो संतुष्ट हो, द्वंद्वातीत हो। अभी हम चर्चा करेंगे इसकी। जो द्वंद्व से पार जा चुका हो, द्वंद्व से ऊपर जा चुका हो, सफलता और असफलता में, सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता में जो समान हो, और एक सूत्र बीच में आया विमत्सर, मत्सर से रहित हो, ईर्ष्या से रहित हो। वो व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म से नहीं बंधता। तो कौन कौन सी बात आई? पहला आई यदृच्छा लाभ संतुष्ट, सहज प्राप्त परिस्थितियों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं, उससे संतुष्ट, द्वंद्व से पार, ईर्ष्या से रहित, और सफलता असफलता में जो समान है। वो 4 जिनके जीवन में है, वो संसार का कर्म करता है लेकिन बंधता नहीं है, वो मुक्त रहता है। अब इसकी थोड़ी एक एक चरण की हम चर्चा करते हैं। पहला सूत्र हमको मिला यदृच्छा लाभ संतुष्ट। यदृच्छा लाभ क्या है? यदृच्छा लाभ उसको कहते हैं जो बिना मांगे ही कुछ भी मिल जाए।
उसका नाम है यदृच्छा लाभ। अब जो कुछ मिलता है आप गंभीरता से चिंतन करना, अस्तित्व में वो चीज मौजूद है, आपको मिलना है, ये नैसर्गिक प्राप्त होना है। जैसे अब सहज रूप से देखें, ये श्वास, ये प्रश्वास देखना, ये हमें सहज प्राप्त है। इसके लिए हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसी का नाम है यदृच्छा लाभ, इसे भी कह सकते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं अप्रार्थितो लाभ यदृच्छा लाभ तेन संतुष्ट, यदृच्छा लाभ संतुष्ट। ये जगतगुरु शंकराचार्य के भाष्य में बात आई है कि बिना प्रार्थना के, बिना याचना के कुछ मिल जाए और उससे वो संतुष्ट हो, उसका नाम है यदृच्छा लाभ संतुष्ट। देखिए संन्यास धर्म में इसकी बड़ी महिमा बताई है। और संन्यास शब्द का मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि भगवान आगे 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में आपको भी सन्यासी बनाने जा रहे हैं। हाँ, आप विनोद की बात मत समझना, क्योंकि भगवान कहेंगे वहां गेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। भगवान कहेंगे वो तो नित्य सन्यासी है, न कोई आकांक्षा रखता है, न किसी से दुश्मनी रखता है। वो मेरी दृष्टि में भले वस्त्र कैसे भी पहना हो, वो सन्यासी। तो आप गृहस्थ सन्यासी हैं। तो इसका मतलब है, तो सन्यास धर्म की बात आई है तो मुझे एक बात स्मरण में आ रहा है कि वहां बताया गया है यदृच्छा लाभ क्या होता है। और ये हम भी जीवन में कुछ चिंतन कर सकते हैं इस विषय में। यदृच्छा लाभ सन्यासियों के लिए क्या? माधुकरम असंस्पृष्टम प्राक प्रणीतम अयाचितम तात्कालिकोपपन्नम च भैक्षम पंचविधम स्मृतम। कि जो सन्यासी लोग हैं उनको जो भिक्षा की प्राप्ति होती है वो यदृच्छा लाभ भिक्षा है। और 5 प्रकार की बताई गई वहां। यदृच्छा लाभ की जो भिक्षा है 5 प्रकार की। कैसे? पहला माधुकरम, आपने सुना होगा मधुकरी मांग के खाते। माधुकरम का क्या है? आप 5 या 7 घर से जो आपको मिलता हो, नारायण हरि, केवल जीवन निर्वाह के लिए। वो याचना वृत्ति नहीं है, एक जो है शरीर चलाने की वृत्ति है, शरीर निर्वाह की वृत्ति। माधुकरम असंस्पृष्टम। दूसरा बिना संकल्प के जो मिल जाए। आगे कहते प्राक प्रणीतम। भोजन का समय है आपका 2 बजे और कोई 11 बजे आके कहे महाराज हमारे घर निमंत्रण है। कोई योजना नहीं थी, बिना योजना के। और अयाचितम, आपने कुछ मांगा ही नहीं है, दे दिया। और आगे क्या कहते हैं? अंतिम बात कही तात्कालिकोपपन्नम च। कोई सामने आ जाए, स्वतः कुछ दे जाए। ये 5 प्रकार के भिक्षा को सन्यास धर्म में कहा गया है यदृच्छा लाभ। इसका मतलब ये हुआ, इससे जो संतुष्ट रहता है, मतलब सीधी सी बात है, आपके जीवन में जो प्राप्त वस्तु, प्राप्त परिस्थिति, प्राप्त संयोग से आप संतुष्ट है। कैसा संतुष्ट? बोले चित्त में संतुष्टि है। चित्त एक स्वभाव में रहता है, जो मिला है उससे संतोष है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो मिला है ना उससे संतोष नहीं होता है, जो मिला नहीं है उसका असर ज्यादा चिंतित होते हैं उसके कारण। और होता क्या है, जो मिल चुका है उसका आनंद हम नहीं ले पाते, क्योंकि जो मिला नहीं है उसकी चिंता में खोए रहते। उसके बारे में सोचते सोचते जो मिली हुई चीज है उसका आनंद लेने से हम चूक जाते हैं।
यहाँ भगवान मानो यहाँ ये कहना चाहते हैं, यदि यदृच्छा लाभ संतुष्ट तुम चाहते हो, ये चित्त की वृत्ति के स्वभाव को बदलना पड़ेगा। चित्त की वृत्ति का स्वभाव जब तक बदलेंगे नहीं हम, ये संभव नहीं। और याद रखना, स्वभाव आपके नियंत्रण में हो ना, तब आप बदल सकते हैं। आगे भगवान बहुत बात कह चुके हैं कि अपने स्वभाव में इंद्रियों पर कैसे संयम होना चाहिए। हम लोग आज क्या कर रहे हैं? आप एक बात आजकल चलती है ना, वो कर लो दुनिया मुट्ठी में, मोबाइल में सब कुछ दुनिया है, लेकिन हम लोग दुनिया को मुट्ठी में करने जा रहे हैं। आप गंभीरता से अपने आप से प्रश्न करिए, क्या हमारा स्वभाव हमारे नियंत्रण में है? हमारा चित्त, हमारा मन हमारे नियंत्रण में है? यदि हमारा स्वभाव हमारे नियंत्रण में नहीं है और दुनिया भर को नियंत्रण करने पर चले हैं, तो हमारे जीवन में यदृच्छा लाभ संतुष्ट नहीं उतर पाएगा। तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट उतारना होगा। इसका मतलब ये हुआ है, जो मिला है उसमें प्रसन्न होना होगा। और कल भी मैं एक चर्चा कर चुका था, मैं केवल संकेत में कह दूं, हम अतीत की चिंता और भविष्य के भय के कारण वर्तमान को नाश करते जा रहे हैं। और ऋषि कौन है? योगी कौन है? जो वर्तमान का आनंद लेता है। सामने जो है वो प्राप्त परिस्थितियों में जो आनंद लेता है, भगवान कहते हैं वो यदृच्छा लाभ संतुष्ट है। और कई बार हमारा स्वभाव होता है, कोई घर में किसी सेवक ने, धर्म पत्नी ने अच्छी तरह से भोजन बना के आपको दिया है, कड़ी चावल बना के दिया हो, आप प्रेम से पाते हैं और पूछती है कभी कभी, आपने कुछ कहा नहीं, आपने प्रतिक्रिया नहीं दी, आज का भोजन कैसे बना, कड़ी कैसी बनी। और कई लोगों का स्वभाव होता है, ओ पिछले रविवार को, आज रविवार है, पिछले रविवार को जो कड़ी बनी थी ना, वो जैसी तो है ही नहीं। अब देखिए, हमारा जो वर्तमान में जो आनंद था वो खोया कि नहीं हमने। और कहता है फिर, और अगली बार जब हमारे घर मेहमान आए, उस समय तुम उसी तरह से कड़ी बनाना जो पिछले इतवार को बनी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो भूत और भविष्य को ज्यादा केंद्रित रहता है, वो व्यक्ति वर्तमान के लाभ से वंचित रह जाता है। वो कर्मयोगी यदृच्छा लाभ संतुष्ट उसके जीवन में उतर नहीं पाएगा। उसके लिए क्या करना होगा? भगवान कहते हैं, चित्त को समझाओ। कल की बात मैं कहूं, चित्त को ट्रेनिंग दो। जो मिल गया उससे संतोष हो, जो नहीं है उसका दुख मत, उसकी ट्रेनिंग दो। और मैं आपको एक बात कहूं, दुख तो अपेक्षाएं देती है। जितनी अपेक्षाएं ज्यादा करते जाएंगे उतना ही दुख। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या है? देखो, इच्छा शब्द का अर्थ होता है नेत्र, दृष्टि, और अपगता इच्छा, बोले जिसके नेत्र चले गए। नेत्र का मतलब जिसकी दृष्टि ही चली गई। दृष्टि मतलब विचार, सोच, वो चली गई। तो अपेक्षा नहीं रखना है। अपेक्षा रखें, वर्तमान में जो ठाकुर जी की कृपा से मिला है उसमें संतुष्ट हो। भूत की चिंता, भविष्य का भय छोड़कर यदृच्छा लाभ संतुष्ट। एक श्लोक मुझे आज मैंने संग्रह किया, उस श्लोक को मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि आपको सुनाऊं। एक श्लोक अब कहाँ का है मुझे नहीं मालूम, यदि मुझे मालूम होता है तो मैं बता देता हूं। अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खलनम्रताम अक्लेशयित्वा चात्मानम यत् स्वल्पम अपि तद्बहु। किसी को, इसका अर्थ क्या होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा संस्कृत का श्लोक। किसी को दुख दिए बिना, गलत व्यक्ति की प्रशंसा किए बिना, अपनी आत्मा को, स्वयं को क्लेश दिए बिना जो थोड़ा सा भी मिल जाए वो हमारे लिए बहुत है। बस उसका आनंद ले। वो क्या है? यदृच्छा लाभ संतुष्ट। कैसे कैसे करना है? मुझे लगा इस श्लोक इसमें बहुत अच्छा मेल खाएगा। किसी को दुख दिए बिना,
गलत आदमी की चापलूसी, गलत आदमी की प्रशंसा किए बिना, अपने आप को क्लेश दिए बिना जो कुछ मिल जाएगा, और थोड़ा भी मिल जाए तो समझना बहुत है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, यदृच्छा लाभ संतुष्ट। अब दूसरा सूत्र क्या आया? द्वंद्वातीत। एक एक शब्द देखिए गोविंद के, क्या गजब के सूत्र देते हैं। द्वंद्वातीत है, द्वंद्व शब्द को समझ लो। संस्कृत में द्वंद्व का मतलब होता है दो, द्वंद्व समास, दो को होके द्वंद्व समास। और द्वंद्व का अर्थ है द्वौच द्वौच इति द्वंद्व, जहां दो हो उसका नाम है द्वंद्व। एक होता है तो वहां द्वंद्व नहीं माना जाता है। और संसार ही द्वंद्व है, बिना द्वंद्व का संसार का निर्माण ही नहीं होता है। दो के बिना कुछ भी निर्मित नहीं है संसार में। जैसे हमारा भी निर्माण हुआ है, दो माता पिता, दोनों का संयोग होता है तब संसार बनता। इसीलिए संसार को कहा गया द्वंद्व। कोई भी हो, हमारे यहां 4 प्रकार की सृष्टि जो है, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, अंडज, ये सब 2 तत्वों से होते हैं। जब हमारा सृजन ही 2 से हुआ है तो हमारे सामने जो भी स्थिति आएगी 2 ही आएगी। आप समझना थोड़ा सा, 2 कैसे आएगी? जैसे हमारे जीवन में लाभ आएगा तो हानि साथ में रहेगी, क्योंकि दोनों का संबंध है, ये द्वंद्व है। हमारे जीवन में जीवन आएगा तो मृत्यु साथ में है, क्योंकि दोनों का संबंध है। यश है तो अपयश भी साथ में है। इसको हटाया नहीं जा सकता है। आप कहो कि मैं हटा दूं, संभव नहीं है। और कल भी मैंने संकेत में कहा था, आप कहो कि मैं चयन कर लूं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका सृजन ही 2 से हुआ है। जो कुछ मिलेगा 2 ही मिलेगा आपको। 2 मिलेगा तो मतलब आप यदि चाहो 2 में से मैं 1 ले लूं, तो आपको एक बात बताऊं, इन दोनों का ऐसा गठजोड़ हुआ है ना, इन पर डाइवर्स नहीं हो सकता है, तलाक नहीं हो सकता है। सुख और दुख में तलाक नहीं हो सकता है, क्योंकि जम चुका है मामला। 2 से ही प्रकट हो, 2 ही रहेंगे, कभी अलग अलग हो ही नहीं सकते। हानि लाभ, इन दोनों का तलाक नहीं होगा। हमारे यहां एक बार विवाह संबंध होने के बाद अलग अलग नहीं हुआ जा सकता है। अब आए डाइवर्स की पता आज चली है, अलग बात है। संबंध जुड़ गया अग्नि की साक्षी में, तो उसी तरह से अग्नि की साक्षी नहीं, परमात्मा की सृष्टि में इन दोनों का संबंध है, द्वंद्व का संबंध है। यदि हम लोग चाहेंगे कि भैया एक काम करना होगा, बोले क्या, मैं एक काम करता हूं, जो कुछ मिलेगा मुझे लाभ ही लाभ मिलेगा, लाभ ही लाभ लूं, हानि तो मुझे मिले ही नहीं, ये नहीं चल सकता है, क्योंकि ये द्वंद्वात्मक है। मैं कल की बात, कल का शब्द जोड़ दूं, कह दूं, चयन नहीं है, चॉइस नहीं है। तो आप यदि लाभ लेना चाहते, हानि के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हमारे जीवन में दुख का मूल कारण क्या है? क्योंकि दोनों में से हम एक को चयन करते हैं। भगवान कहते चयन करना ही गलत हो जाएगा। सुख दुख रख दिया है, आप सुख को चयन करो, दुख कहां जाएगा? क्योंकि दोनों का गठजोड़ है, क्योंकि कर ही नहीं सकते। मैं तो कहूंगा एक ही सिक्के के 2 पहलू, ये भी मैं नहीं समझता इनको। तो मैं तो ये कहूंगा, किसी ने पानी में दूध मिला दिया अथवा दूध में पानी मिला दिया, इन दोनों को आप कैसे करेंगे? कोई विवेकी हंस होगा तब सोच पाएगा ये सुख है दुख है, हम दोनों से ऊपर उठ जाए। दोनों के मध्य में नहीं, अलग अलग कोई विवेकी कर सकता है। इसलिए भगवान कहते तुम विवेकी कर्मयोगी बनना चाहते हो तो ही तुम इससे पार हो सकते हो, तुम पहचान सकते हो, क्योंकि इन दोनों को मैं अलग अलग कर नहीं सकता हूं, मैं इससे ही ऊपर उठ जाऊं। दोनों को अलग अलग करना तो किसी महापुरुष विवेकी हंस की बात हो सकती है, लेकिन हम जैसो भगवान तो कहते तुम द्वंद्वातीत बनो।
द्वंद्वातीत बनना। तो इसका मतलब हम एक को स्वीकार करें एक को अस्वीकार करें, ये हमारे परंपरा में संभव ही नहीं है। मैं पुनः कह दूं, द्वंद्वातीत होना बहुत आवश्यक है। गोविंद का ये जो सूत्र समझने जैसा है। एक बार संबंध जुड़ गया है, सुख दुख, तो ये दोनों में आप कहो मुझे दुख नहीं चाहिए सुख चाहिए, तो आप ध्यान देना, आप दुख के लिए तैयार रहो तब आपको सुख मिलेगा, हानि के लिए तैयार रहो लाभ मिलेगा, अपयश के लिए भी जो तैयार रहेगा वो स्वाद चख सकता है यश का। तो जीवन दिया है तो मृत्यु भी साथ में है, तो जीवन को स्वीकारा है तो मृत्यु को भी स्वीकारो। जैसे भगवान कहना चाहते हैं, तुमने जीवन स्वीकारते समय मुस्कुराया, मृत्यु के समय रोते क्यों हो फिर? क्योंकि दोनों साथ में हम लाख कोशिश करें मौत आएगी। तो भगवान कहते ये जीवन मृत्यु, लाभ हानि, अपमान अपमान, सुख दुख, इन द्वंद्वों से ऊपर उठना होगा। और मैं बार बार कहूंगा, गीता असंभव वाली बात नहीं कहती, इसलिए चिंतन करना। द्वंद्वातीत हो। और आगे क्या आया? विमत्सरः। तीसरा सूत्र क्या दिया भगवान ने? पहला सूत्र है यदृच्छा लाभ संतुष्ट, दूसरा सूत्र दिया द्वंद्वातीतः, तीसरा सूत्र दे रहे विमत्सरः। देखिए, मत्सर शब्द को आप जानते होंगे। मत्सर शब्द को हम लोग कहते हैं ईर्ष्या, जेलेसी। और इसमें विमत्सर, बी मतलब उपसर्ग लगाया, विशेष अर्थ में प्रयोग होता है विमत्सरः। देखो, ईर्ष्या किसको कहेंगे? दो बातें मैं आपसे, एक प्रतिस्पर्धा है और एक ईर्ष्या है। प्रतिस्पर्धा को एक कहा जा सकता है, इसने यदि यहां तक उन्नति की है तो मैं इससे अपना प्रयत्न करके भगवत कृपा से और उन्नति करूंगा, इसका नाम है प्रतिस्पर्धा। लेकिन ईर्ष्या किसको कहेंगे? बोले ये व्यक्ति ऊपर बढ़ा, हमसे भी आगे बढ़ गया, तो हमसे कोई आगे न बढ़ पाए और आगे बढ़ने वालों के प्रति जो भाव आएगा मन में कचोटना, उसका नाम है ईर्ष्या। मत अग्रे सरति इति मत्सरः। और आपको कहूं, मुझसे किसी के पास ज्यादा संपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कम है उसके पास ज्यादा कैसा, यह भाव रखना भी ईर्ष्या का ही रूप है। और मैं आपसे कहूं, ईर्ष्या दीमक की तरह है। किसी लकड़ी में दीमक लग जाए और लकड़ी को खत्म कर दे, आपके मन में, हमारे मन में यदि ईर्ष्या का दीमक लग जाएगा, जिसके प्रति ईर्ष्या, उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन जिसको लग गया है ना ईर्ष्या, उसका सर्वनाश करेगा। ईर्ष्या विमत्सरः। मत्सरः इसका दूसरा अर्थ में भी है, उसमें मत्सर शब्द को उपसर्ग लगा के भी बोला, और विमत्सरः विगतः मत्सरः, जिसके जीवन में मत्सर चला गया, ईर्ष्या रूपी दोष जिसके जीवन से निकल गए, विमत्सर, विगत मत्सर। देखिए, आप लोग रामचरितमानस की चर्चा सुनते हैं, सुंदरकांड में प्रसंग आता है, पवन नंदन श्री हनुमान जी सीता की खोज के लिए जाते हैं, समुद्र के ऊपर से जा रहे होते हैं, सागर के ऊपर से। वहां एक सिंहिका रहती है, निशाचरी। वो क्या करती है, कोई व्यक्ति जाता है ना, उसकी छाया को पकड़ के जाने वाले के गति को रोक देती है, छाया को पकड़ती है। ये छाया है काली। हनुमान जी ऊपर से जा रहे, हनुमान जी की गति रुक गई। इसका मतलब है, जो अपने में, देखिए निशाचरी है तो समुद्र में रहती है, समुद्र में जो जल मछली इत्यादि है उनको खाती, लेकिन ऊपर जाने वाले को देख नहीं पाएगी। उनकी कालेपन को, मतलब उसके दोषों को, उनकी कमियों को पकड़ के उसकी गति को रोकने की कोशिश करती है। ये निशाचरी, ये ईर्ष्या है। हमारे यहाँ उसी को ईर्ष्या का रूप दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और हमारे शास्त्रों में कहा है
जब तक और उस ईर्ष्या को नहीं मारेंगे, ईर्ष्या से पार नहीं हो पाएंगे, मत्सर नहीं, विमत्सर नहीं हो पाएंगे, हम उस पार नहीं जा पाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा सूत्र दिया है, आप लोग पकड़ सकते हैं इस बात को। ताहि मारी मारुत सुत बीरा और बार दीपाय पार गयो मति धीरा। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बार दीपार गयो मति धीरा। इसका अर्थ क्या है? कब गए हनुमान जी समुद्र पार? बोले उसको मारने के बाद ही पार पहुंचे। इसका अर्थ यह है जब तक उसको नहीं मार पाए हम भवसागर से भी पार नहीं जा पाएंगे। हनुमान जैसे महा सजग सावधान साधक भी जब सागर को नहीं पार कर पाए और हम बिना ईर्ष्या को लेकर भवसागर पार करने की कोशिश करेंगे। इसलिए यह संकेत दिया है। नारायण 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 नारायण। मैं इसे कुछ कर नारायण नारायण। तो बीच में कुछ क्षण के लिए ऐसा हुआ, कोई बात नहीं। तो मैं चर्चा कर रहा था प्रभु कृपा से विमत्सरः। हनुमान जी का उदाहरण देकर कहा ईर्ष्या रूपी निशाचरी को मारे बिना हनुमान जी समुद्र पार नहीं जा पाते, तो हमको भी विमत्सर होना पड़ेगा, मत्सर को मारना पड़ेगा, मत्सर से पार होना पड़ेगा। द्वंद्व से तो हम द्वंद्व को तो मार नहीं सकते, द्वंद्व को तो पार होना ही पड़ेगा, उससे ऊपर उठना पड़ेगा, लेकिन मत्सर को मारा जा सकता है। उससे ऊपर जाएं, उससे पार हो जाएं हम, तब क्या होगा? फिर चौथा सूत्र दिया। अब तक आपने 3 सूत्र समझे, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, द्वंद्वातीत, विमत्सर। चौथा सूत्र आया समसिद्धावसिद्धौ च, सिद्धौ च असिद्धौ च समः। मैंने संकेत में कल शायद कहा था, यहां निष्फल शब्द का प्रयोग नहीं, सफल और निष्फल नहीं, सिद्धि और असिद्धि। देखिए हम लोग सफलता किसको कहते हैं? हमारे अपनी परिभाषा के अनुसार सफलता उसको कहा जाता है हमारे मन के अनुरूप परिणाम मिल जाए, उसका नाम है सफल, और मन के प्रतिकूल परिणाम आ जाए उसको कहते हैं निष्फल। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हम कर्म करते हैं, भगवान यह नहीं कहते हैं कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। भगवान कहते हैं या तो सिद्धि होगी या असिद्धि होगी, दोनों ही, या तो आपके मन के अनुरूप फल आएगा या मन के प्रतिकूल फल आएगा, फल आना ही है उसको। कर्म का फल मिलना ही मिलना है, कर्म का वृक्ष लगाया है तो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो मन के प्रतिकूल फल और मन के अनुकूल फल, ये दोनों में आप समान हो। समसिद्धावसिद्धौ च, इन दोनों में जो समान हो सकता है, कृत्वापि न निबध्यते, वो कुछ भी करेगा और न निबध्यते, वो बंधन उसको नहीं छुएगा। करेगा कृत्वापि, अच्छी तरह से करेगा, मन लगा के करेगा, पूरी तरह से 100% उस कर्म में लगाएगा मन को। लेकिन एक बात और आपसे कहेंगे, निष्क्रिय नहीं बनेगा, निष्क्रिय नहीं बनाएगा, नहीं बनना है, लेकिन वो करेगा, लेकिन बंधन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसने 4 सूत्र जीवन में उतारा है। पहला सूत्र है यथेच्छा लाभ संतुष्ट, जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें परिस्थितियां उसमें संतुष्ट है, द्वंद्वातीत है, विमत्सर है, ईर्ष्या से पार जा चुका है, दूसरे की उन्नति को देखकर प्रसन्न होता है, और सफलता, मन के अनुरूप फल और मन के प्रतिकूल फल, ये दोनों में ही जिसकी बुद्धि समान हो, वो कर्म करके भी कभी बंधन, उसको बंधन नहीं होगा। ये भगवान ने 22वें श्लोक में कहा। आज मेरी इच्छा है 2 श्लोक, 1 श्लोक और हो जाए, क्योंकि उसके बाद जो स्थिति है
मैं इतना क्या बताऊं कि जो यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट ठाकुर जी ने दिया है, कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, और उसके बाद 24वें श्लोक से तो फिर दिव्य चर्चा, यज्ञ की चर्चा ठाकुर जी करेंगे। तो आइए अब 23वां श्लोक, 23वें श्लोक में हम सब प्रवेश करते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय चरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। भगवान कह रहे हैं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम कर्म प्रविलीयते। पहला, जिसकी गत संगस्य, जिसकी आसक्ति चली गई, निर्मूल हो गई, वो मुक्त हुआ, गत संगस्य मुक्तस्य। और आगे क्या कहते हैं, ज्ञानावस्थित चेतस, जिसका चित्त ज्ञान स्वरूप में स्थित हो गया। मैंने कहा ना, कर्म संन्यास योग नहीं है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान स्वरूप में स्थित हो गया, और फिर यज्ञाय आचरतः, जो काम करेगा वो यज्ञ के लिए करेगा, समग्रम कर्म प्रविलीयते, और संपूर्ण कर्म को विलीन कर देगा। तो इसको थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, पहला सूत्र, गत संगस्य मुक्तस्य, जिसके जीवन में आसक्ति चली गई और मुक्त हो गया, ज्ञान स्वरूप में स्थित हो गया, यज्ञ के लिए कर्म कर रहा है, वो व्यक्ति अपने संपूर्ण कर्म को भगवान में ही लीन कर देगा, विलीन कर देगा, या कर्म ही विलीन हो गया और फल का भागी भी नहीं होगा। तो हमें पहला सूत्र यहां मिला, गत संगस्य, आसक्ति जिसकी चली गई, मुक्तस्य, वो मुक्त हो गया। देखो, आसक्ति जब तक जीवन में है तब तक मुक्ति की चर्चा हम भले ही करें, अनुभूति मुक्ति की नहीं हो सकती। क्यों? हमारा जो मन है ना, ये मन मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर का काम करने वाला जो नाम है, उसका नाम है मन। मन क्या करता है, हम जीवात्माओं को विषयों से जोड़ने की कोशिश करता है, और मन ऐसा तत्व है, दोनों को एक संबंध जोड़ने की कोशिश करता है। तो भगवान कहते हैं, किससे जोड़ेगा? वस्तुओं से। बोले वस्तु तो आए और जाए, लेकिन आसक्ति से जोड़ देगा। क्योंकि वस्तु तो नष्ट होना है, लेकिन वस्तु नष्ट होने के बाद भी आसक्ति रह जाती है। जैसे आंखें, आंख क्या देखती है? किसी वस्तु को ही तो देखती है, दृश्य को ही तो देखती है। और कभी कभी हमारी आंखों से देखना बंद हो गया, चश्मे लगाने के बाद भी हम आंखों से देख नहीं पा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इंद्रियां है, तो इंद्रियों ने दृश्य को देखा था, लेकिन अब देख नहीं पा रही है। हमारा मन कहेगा क्या, देखने की कोशिश करो और देखो, तो मन की आंखों से देखने की कोशिश करेगा, तो हमारा जो मन है फिर आसक्ति से जुड़ जाएगा। मीडिएटर का काम करके हमको जो परम तत्व की यात्रा करनी चाहिए थी, वो हमको आसक्ति से जोड़ देता है। इसलिए गोविंद कहते, मुक्ति का अनुभव करना हो तो मन को परमात्मा की ओर जोड़ना पड़ेगा, विषयों की ओर नहीं जोड़नी पड़ेगी। इसलिए, क्योंकि मन ही, ध्यान देना, आत्मा की मुक्ति ये बेकार की बात है। आत्मा सर्वथा मुक्त है, शरीर तो संसार में रहेगा, इसकी मुक्ति की चर्चा बेकार है। ये मन की मुक्ति आवश्यक है, और मन की मुक्ति तब कहेंगे जब मन परमात्मा से जुड़ जाए, परमात्मा की ओर जाए, मुक्ति संसार के विषयों में जाए तो आ सकती है। तो मन को आसक्ति की ओर जाए या मुक्ति की ओर जाए, निर्णय हमें करना है।
और यही हमारा मन परमार्थ की ओर जाएगा। फिर क्या है? गतसंगस्य मुक्तस्य। आसक्ति कई प्रकार की है, कर्मासक्ति, फलासक्ति, देहासक्ति, कुटुंबासक्ति, सेवासक्ति, ये कई, हर चीज में आसक्ति हो सकती है। लेकिन उन सब, क्योंकि आप कौन हैं? बृहद आरण्यक उपनिषद में एक मंत्र आता है, असंगोयम पुरुषः। ये पुरुष असंग है, हम बिल्कुल असंग है। हमारा संग किसी के साथ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमने मन को अपना साथी बनाकर अपने आप को आसक्ति से जोड़ दिया। तब भगवान कहते हैं गत संगस्य, आसक्ति को छोड़ेंगे तो मुक्ति का अनुभव करेंगे, मीडिएटर को पहचान। आगे क्या कहा प्रभु ने? ज्ञानावस्थित चेतस। ऊपर की बात आपको समझ में आ गई होगी। गत संगस्य, गत मतलब चला गया, संग मतलब आसक्ति, मुक्तस्य मुक्ति का अनुभव में आ गए, क्योंकि आसक्ति चली गई तो आसक्ति बांधती है, आप मुक्त हो गए, बंधन नहीं रहा। अब मैं एक बात और कहूं, देखो आसक्ति को और गंभीरता से समझना होगा, तो समझना है तो जैसे धन है, धन बाहर दिखाई दे रहा है लेकिन उसके भीतर जो लोभ है वो दिखाई नहीं देती, तो मन कहेगा, मन के द्वारा लोभ हमको बांधता है, मन उस लोभ की तरफ आकर्षित होता है, धन नहीं बांधता। विषय बाहर है, विषयों ने नहीं बांधा, भीतर राग है, विषयों के भीतर। परिवार बाहर है, बाहर का परिवार आसक्ति प्रदान नहीं करेगा, लेकिन परिवार के भीतर जो मोह बैठा है वो आसक्ति का कारण है। तो विषयों के भीतर राग वो आसक्ति है, परिवार के भीतर मोह वो आसक्ति है, धन के भीतर लोभ वो आसक्ति है, और पद के भीतर मद वो आसक्ति है। तो बांधता कौन है फिर? परिवार नहीं बांधता, मोह बांधता है। विषय नहीं बांधता, राग बांधते हैं। धन नहीं बांधता, लोभ बांधता है। पद नहीं बांधता, मद बांधता है। तो बांधने का काम ही आसक्ति का है। तो इसका अर्थ क्या है? आसक्ति को त्यागना। मैं कह दूं, धन मत त्यागना, लोभ त्यागना, परिवार मत त्यागो, मोह त्यागो, धन मत त्यागो, लोभ त्यागो, विषय मत त्यागो, राग त्यागो, और पद मत त्यागो, मद त्यागो, तब आसक्ति का त्याग है। तो और तब आप मुक्ति का अनुभव करेंगे। तो गतसंगस्य मुक्तस्य, और जब तक मुक्ति का अनुभव नहीं, ज्ञानावस्थित चेतस नहीं हो पाएंगे। मतलब क्या हुआ? ज्ञान स्वरूप में स्थित होना। ज्ञान स्वरूप का मतलब क्या है? आपका अपना स्वरूप, आपका निजस्व स्वरूप। और सच्ची बात तो है, जब तक हम अपने में नहीं है ना, जीवन में पूर्ण संतुष्टि नहीं है। कोई व्यक्ति कहीं बाहर फंसा हो, वर्तमान में तो ये जो कोरोना का जो प्रभाव हुआ उसके कारण कई लोग बाहर फंसे हैं ना, उनके मन में छटपटाहट क्या होती है? बोले घर कब पहुँचे, और घर पहुँच गए तो बड़ा आनंद आता है, शांति मिलती है, अपनों के पास पहुँच गए। तो ज्ञानावस्थित चेतस का मतलब है कि ये बाहर के विषयों में घूमने पर हमें आनंद नहीं, ज्ञानावस्थित, ज्ञान में अवस्थित चित्त बनाए। ज्ञानावस्थित चित्त का मतलब हम अपने में हों। आप हर समय सोचिए, हम हवाई जहाज में ऊपर ही बैठे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, धरती पे आना पड़ेगा। गड्ढा खोद के हम नीचे चले जाएंगे, जमीन के नीचे नहीं होगा, ऊपर जमीन पे आना पड़ेगा। तो जमीन मतलब अपना स्वरूप, न ऊपर न, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। और आपको सही कहूं, ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक स्वरूप, आपका यथार्थ स्वरूप, उसका नाम है ज्ञान। बाकी सब भ्रम है, हम नहीं है वो। जैसे सपना है, सपना में आप राजा बन गए, हम है नहीं, बन गए, लेकिन जगने के बाद मालूम पड़ा हम राजा नहीं थे। तो केवल वास्तविकता क्या है उसको पहचाना। वास्तविकता से अतिरिक्त जो कुछ है ये हमारा भ्रम है। वास्तविक क्या है? हमारा निजस्व स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, उसमें अवस्थित होना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं तब क्या स्थिति होगी?
यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञ के लिए जो आचरण करेगा, यज्ञ के लिए जो आचरण करेगा, जो कर्म करेगा, कैसे करेगा वो? आसक्ति को त्याग कर मुक्ति की अवस्था में अपने ज्ञान की अवस्था होकर, ज्ञान में पहुंचकर जो व्यक्ति कर्म करेगा, कैसे कर्म करेगा? यज्ञाय, केवल यज्ञाय, यज्ञ के लिए कर्म करेगा। यज्ञ, क्योंकि भगवान यहां संकेत कर रहे हैं, आगे की बात का संकेत अभी कर दिया, क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूं अर्जुन, और यज्ञ का ही विश्लेषण बताने जा रहा हूं। कई प्रकार के यज्ञों की चर्चा ठाकुर जी करेंगे। बड़ा दिव्य प्रकरण है ठाकुर जी का आगे का। फिर उसके बाद तो ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म अबीर, जिसकी चर्चा आपके सामने मैं कल करूंगा। तो क्या मतलब हुआ यज्ञ? और मैं आपको चौथे ही अध्याय के विषय में थोड़ा आगे की बात को समझने के लिए कुछ बातें कहना चाहूंगा। यहां भगवान यज्ञ की बात कहते हैं, उसकी विस्तार से चर्चा मैं कल करूंगा, लेकिन केवल श्लोक को तो मैं आज पूरा करना ही चाहूंगा। यज्ञ शब्द कई रूपों में आता है, और इस अध्याय में 3 चीजें बहुत सैद्धांतिक बात है, अब तक आप लोगों ने सुना। पहला जो सूत्र है मैं समझता हूं वो यज्ञ है। ये चौथे अध्याय का बड़ा दिव्य सूत्र है यज्ञ, इसलिए भगवान बार बार कहते यज्ञीय कर्म। मैं इस अध्याय का क्यों करूं, पूरा गीता का 3 यदि हम सूत्र समझ लें गीता के, यज्ञ और चौथे अध्याय में 2, अवतारवाद और पुनर्जन्मवाद, ये हमारा यहां का बड़ा दिव्य सिद्धांत है। इसलिए जहां जहां भारतीय संस्कृति की बात आएगी, आप देखेंगे वहां एक छोटी कुटिया होगी, वहां ऋषि होंगे, यज्ञ प्रज्वलित होगा, अग्नि प्रज्वलित होगी, स्वाहा स्वाहा करते हुए मिलेंगे ऋषि लोग, यज्ञ मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा अवतार, उसकी चर्चा कल भूमिका के रूप में हम करेंगे। और तीसरी चीज मिलेगी पुनर्जन्म, परजन्म का सिद्धांत। ये गीता का बड़ा 3 गजब के सिद्धांत है। तो मैं जो कह रहा था कि जो आप कर्म करेंगे यज्ञ के भाव से करेंगे। अब यज्ञ कौन है? यज्ञ ही भगवान है। विष्णु सहस्त्र नाम में एक मंत्र आया है ना, यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्र शताम गति, 61वां श्लोक विष्णु सहस्त्र नाम का। भगवान का नाम यज्ञ है, यज्ञो वै विष्णु। तो यज्ञाय आचरतः कर्म, यज्ञाय मतलब भगवान विष्णवे, विष्णु के लिए, भगवान के लिए, उस व्यापक तत्व के लिए जो कर्म करता है, यज्ञ भाव से जो कर्म करता है, वो संपूर्ण कर्मों को लीन कर देता है। यह समग्रम शब्द समझना है। संपूर्ण कर्म कब होगा? जब व्यक्ति आसक्ति को त्याग करके, आसक्ति से मुक्त होकर के, अपने अवस्था में, अपने स्वरूप में स्थित होकर जो कर्म करेगा, यज्ञ भावना से कर्म करेगा, उसके कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे। समग्रम कर्म, समग्रम शब्द को समझना। भगवान कहते समग्रम क्यों? संपूर्ण। संपूर्ण क्यों? क्योंकि हमारे यहां कर्म 3 होते हैं। इसको आप नोट कर लें, आपको लोगों को मालूम ही होगा। एक कर्म का नाम है प्रारब्ध कर्म, एक है संचित कर्म, और एक है क्रियमाण कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म हैं। अब इसको समझना थोड़ा सा। संचित कहते हैं कि कर्मों का एक गोडाउन, कर्म का एक भंडार। पूर्व जन्म के जितने भी कर्म संस्कार है हमने एकत्रित कर दिया है, उन सभी कर्म संस्कारों का नाम हो जाएगा संचित। अब उन संचित कर्मों के गोदाम में से, स्टोर में से कुछ कर्मों को लाकर, कुछ कर्म को लाया गया। क्यों लाया गया? बोले इतने कर्म ऐसे हैं कि तुम्हें भोगने पड़ेंगे। वो बन गया प्रारब्ध। मैं दूसरे उदाहरण से समझा दूं। एक व्यक्ति ने कुम्हार को घड़ा बनाना था। उस कुम्हार ने जाकर खेत में से मिट्टी उठाया, गधे पे लादा,
गधे पे लादा और लाद कर उसने घड़ा बनाना चालू किया। तो इसका मतलब जितनी मिट्टी उसने उठाई वो एकदम संचित मिट्टियां, उसका नाम है संचित। अब उनको क्या करना है, उनके द्वारा घड़ा बनाना है। तो उनमें से कुछ मिट्टी निकाल के उसने घड़ा बनाया। तो घड़े का जो निर्माण हुआ उसका नाम है प्रारब्ध। मिट्टी जितनी है वो है संचित। अब घड़ा आपको मिल गया है, इसलिए शरीर को भी घड़ा ही कहते हैं जी, घट कहते हैं। अब उस घड़े में रखा क्या जाएगा ये आपके ऊपर है। आपको घड़ा मिल गया, अब उस घड़े में आप शराब रखेंगे या गंगाजल रखेंगे, निर्णय हमें करना है। तो इसी तरह से 3 प्रकार के जो कर्म है उसको समझना। क्रियमाण का मतलब होता है वर्तमान में जो कुछ हमें करना है वो क्रियमाण, इसलिए वर्तमान काल है, सानस प्रत्यय। तो संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, ये 3 प्रकार के कर्म हो गए। हमारे यहां कहा गया है, देखो ये जो कथम कर्म बिना दैवम स्थास्यति स्थापयिष्यति, बोले प्रारब्ध क्या है। तो हमारे यहां जो क्रियमाण कर्म है, हम लोग वर्तमान करते हैं ना, वो क्रियमाण कर्म है, गद्दी है। उस गद्दी में प्रारब्ध कर्म टिकता है। बहुत गजब का सूत्र है, इसको बड़ा व्याख्या करने का मन होता है। तो आज का जो क्रियमाण है फिर कल का वो संचित भी हो सकता है, और वही संचित फिर प्रारब्ध का निर्माण करेगा। और हो सकता है आपके संचित कर्म कैसे हैं, यदि क्रियमाण कर्म अच्छे हो, संचित अच्छा होगा, उसका प्रारब्ध अच्छा बन जाएगा। मैंने कई बार उदाहरण दिया है। 3 बाण तर्कस में, तो एक बाण छोड़ दिया गया, कुछ बाण तर्कस में है, और एक बाण धनुष पे तैयार करके मारने को तैयार। तो धनुष पे जो बाण है उसका नाम है क्रियमाण, वर्तमान में। जो बाण छूट चुका प्रारब्ध बन गया, और जो है वो क्रियमाण है और संचित है। इसका मतलब है वो बाण फिर यूज हो सकता है कहीं। तो 3 प्रकार के कर्म, और जो बाण छूट चुका है वो आपके हाथ में है नहीं। अब क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके द्वारा कुछ भी हो जाए आपको फल भोगना पड़ेगा। यदि उस बाण के द्वारा किसी का वध हो जाए तो दशरथ जी की तरह श्रवण कुमार के माता पिता का शाप स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो प्रारब्ध में जो हुआ वो आज भोग रहे हैं हम, लेकिन करते समय सावधानी है, कल वही हमारे लिए प्रारब्ध बन सकता है समग्रम। इसलिए संपूर्ण कर्म को समझना, तब क्या स्थिति आएगी, भगवान कहते हैं तब वो संपूर्ण कर्म उसका लीन हो सकता है। कैसे लीन होगा, देखो संचित भस्म हो जाएगा, प्रारब्ध। भगवान यहां कहते हैं लीन शब्द को समझ, भगवान यहां कर्मों को लीन करने की बात बहुत कम की है ठाकुर जी ने। आगे कहे भगवान ने कहा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाएंगे, अलग बात है। लेकिन लीन वाली बात है, लीन हो जाएंगे, लय हो जाएंगे। लय का मतलब ये हुआ कि अब कर्म का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मैंने एक उदाहरण से कहा था, गंगा नदी, यमुना नदी बहकर समुद्र में जाए और समुद्र में मिल जाए, वहां गंगा गंगा नहीं, यमुना यमुना नहीं, क्योंकि वो गंगा लीन हो गई, यमुना लीन हो गई, क्या हुआ, समुद्र हो गया। यदि आप हमारे जीवन में जो 2-3 अवस्थाएं आ जाए, कौन कौन सी अवस्था, गतसंगस्य मुक्तस्य, हमारे जीवन में आसक्ति न हो, मुक्ति का, आसक्ति से मुक्ति का अनुभव हो, ज्ञान में अवस्थित चित्त हो, और जो कुछ कर रहे हैं और परमात्मा के लिए कर रहे हैं, परमात्मा ही करा रहा है, इस भावना से जो कर्म होगा, भगवान कहेंगे उसके जीवन के समग्रम प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित
तीनों प्रकार के जो कर्म है लीन हो जाएंगे, मतलब तीनों प्रकार के कर्म का कोई अस्तित्व ही मिट जाएगा, तो फिर आपके जीवन में पुनर्जन्म और परजन्म का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कर्म है तो फिर एक जन्म इत्यादि की व्यवस्था है, और कर्म ही खत्म तो जन्म का कहां से आना होगा। तो भगवान कहते हैं उसके लिए क्या करना, समग्रम प्रविलीयते, पूरी तरह से लीन हो जाएगा। क्यों, कैसे लीन हो जाएगा? क्योंकि तुम ज्ञान के अवस्था में कर रहे हो। ज्ञानावस्थित होने के बाद एक कर्म क्या है, जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है, स्वप्न देखने के बाद जब जग जाता है तो जगने के बाद कहेगा जो स्वप्न देखा था वो तो सत्य था ही नहीं, सपने में मुझे इतना मिला, जागृत में मिला कुछ नहीं। इसका मतलब सपना क्या था, सपना कहाँ गया, बोले लीन हो गया, खत्म हो गया। कब हुआ, जगने के बाद। इसलिए भगवान कहते ज्ञानावस्थित चेतसा, ज्ञानावस्थित मतलब स्वरूप की अनुभूति, आप जागृत अवस्था में आ गए, अपने स्वरूप में आ गए, तो आपको लगेगा सब स्वप्नमय है, सब लीन हो गया। कहाँ हो गया, स्वयं में लीन हो गया। जब लीन हो गया तो आप समझ लीजिएगा आपको पाप पुण्य का द्वंद्व नहीं है। जैसे एक उदाहरण से कहे समझा दें, एक व्यक्ति सपने में सो रहा था, सपना देखा, सपने में क्या हुआ, उसके हाथ में उसने सिरहाने पर एक बंदूक, उसको बंदूक को लिया, बाहर कुछ उछल कूद हो रहा था, जाके देखा मेरे गौशाला में सिंह गाय पर झपट्टा मार रहा है। उसने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से जैसे उस सिंह को मारना चाहा, गाय को लग गई, गाय मर गई। अब आप सोचिए उसको गौ हत्या का पाप लगा कि नहीं लगा? तो सीधी सी बात कह सकते हैं उसको तो लगा होगा, लेकिन कब तक लगा, जब तक जगा नहीं था, क्योंकि मैं सपने की बात कह रहा हूं। और जगते ही गौ हत्या का पाप वो सोचेगा, अरे मारने वाला सपने का, गाय सपने की, बंदूक सपने का, तो मुझ में तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब है ज्ञानावस्थित चेतस का मतलब होता है जो अपने स्वरूप में जग गया, मैं कौन हूं ये समझ गया, और समझने के बाद उसके जीवन के सारे कर्म लय हो जाएंगे, सपनावत हो जाएंगे, कोई अस्तित्व खत्म करेंगे, बीज नहीं होंगे, निर्बीज हो जाएंगे। और निर्बीज हो जाएंगे तो भगव सच्ची बात तो यह है वो कर्म का भागी, पाप पुण्य के द्वंद्व से आप ऊपर उठ जाएंगे। तब भगवान कहते समग्रम प्रविलीयते, आप जो भी करेंगे तब यज्ञ हो जाएगा, जीवन ही आपका दिव्य उत्सव बन जाएगा, जीवन का भोजन भी यज्ञ बन जाएगा, जीवन का कूदना भी यज्ञ होगा। आप जो करेंगे वो यज्ञ होगा, जो बोलेंगे वो शास्त्र हो जाएगा, क्योंकि कोई आसक्ति नहीं आपका। तो भगवान कहते गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाया चरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। और आपको बताऊं आगे का जो 24वां श्लोक है, मैं समझता हूं अध्यात्मवाद का शिखर है, और मैं चाहूंगा आप लोग इस श्लोक का थोड़ा चिंतन करके भी कल आइएगा, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। हम लोग आजकल भोजन करने में भी इसका प्रयोग तो करते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक गहराई है, कल पहले तो मैं इसकी भूमिका की चर्चा करूंगा, फिर इस श्लोक से हम लोग भगवान ने जो यज्ञ की चर्चा की है उन यज्ञों की चर्चा में हम सब जाएंगे। आज इतना ही, आगे की चर्चा कल। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय